जी टीवी हॉस्पिटल यानी कि दिल्ली का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में एक आदमी बैठता है जिसका नाम नरेंद्र होता है। नरेंद्र लिफ्ट का ऑपरेटर का काम करता है और इसी बीच में दो सगे भाई जो कि दोनों के दोनों तांत्रिक होते हैं वह आ जाते हैं। जैसे उन्हें लिफ्ट से उतारा गया था, उतारने के दौरान ही नरेंद्र से पूछा जाता है कि तुम कितना रुपए महीना कमाते हो। नरेंद्र कहता है कि भैया जी बस 15 या 20 हज़ार रुपये के आसपास कमाता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कमाता। दोनों तांत्रिक कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, माला माल कर देंगे। इतना पैसा तुम्हारे पास होगा कि तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। नरेंद्र पूछता है कि ऐसा क्या करना होगा। वो कहता है कि बस एक मानव की खोपड़ी लाकर हमें दे दो, और जैसे ही तुम मानव की खोपड़ी लाकर हमें दोगे तो हम उसके बदले में तुम्हें 60 करोड़ रुपए देंगे। 60 करोड़ रुपए का नाम सुनने के बाद नरेंद्र के होश फाख्ता हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब रात को सो रहा हो या दिन में जाग रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, उसे हर वक्त मानव की खोपड़ी दिखाई देती थी या फिर 60 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ढेर दिखाई देता था जिसमें पैसे ही पैसे होते हैं। अब वो लग जाता है खोपड़े का इंतजाम करने के लिए। आखिरकार खोपड़े का इंतजाम कर लेता है, लेकिन खोपड़े का इंतजाम करने के लिए कत्ल करना पड़ता है। कत्ल भी हो जाता है और इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि यह एक ऐसा परफेक्ट मर्डर होता है, ऐसा परफेक्ट कत्ल होता है जिसको शायद अंधा कत्ल कहें, या फिर कातिलों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने, एसओजी टीम ने और थाना पुलिस ने जो काम किया वो कि हम ईमानदारी का काम है, काबिले तारीफ काम है। आप भी कहेंगे कि वाकई इस घटनाक्रम का अगर पुलिस ने संज्ञान ठीक से न लिया होता तो कभी कातिल पकड़े ही नहीं जाते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है टील्हा मोड़, और टील्हा मोड़ से महज 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड के सड़क के किनारे एक व्यक्ति, यह 22 जून 2024 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। एक आदमी सड़क के किनारे बैठकर टॉयलेट कर रहा था और टॉयलेट करते हुए उसकी अचानक ही नज़र पड़ती है कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। शुरुआत में तो उसे कुछ अजीब सी चीज़ लग रही थी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो लाश थी और लाश के सर गायब थे, सिर्फ धड़ ही था। वो सोचने पर मजबूर हो गया, वह करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों न पुलिस को फ़ोन कर दिया जाए। उसने तत्परता से पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। यह टील्हा मोड़ थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड सड़क के किनारे यह लाश पड़ी हुई थी। अब थाना हो, एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ, डॉग स्क्वाड, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। मामले की पड़ताल शुरू हो जाती है, लेकिन पड़ताल शुरू होने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस करे तो क्या करे। जब पुलिस के समझ में नहीं आता तो पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 161 थाने तक यह सूचना पहुंचवाई, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कोई गुमशुदा व्यक्ति अगर कोई गायब है तो उसके बारे में आकर पुलिस से संपर्क किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार लाश किसकी है। ना तो लाश के बारे में पता चल पा रहा था कि लाश किसकी है, और ना ही यह पता चल पा रहा था कि आखिरकार कातिल कौन है। पहले लाश के बारे में यानी कि उसकी शिनाख्त हो जाए तो कातिलों तक पुलिस पहुंचेगी, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इस तरह से लगभग दिन बीत रहे थे, लेकिन पुलिस के पास अब तक कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच में 1-2 जाबाज पुलिस वाले होते हैं, उनको लगता है कि क्यों न इस केस को खुलासा करने के लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग सोचा जाए। तभी वो सोचते हैं कि जहां पर लाश पड़ी हुई थी, लाश के बीच में एक सड़क है और सड़क के किनारे एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग पर जैसे ही नज़र पहुंचती है तो 11वीं मंजिल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह था उधर ही था जिधर लाश थी। अब पुलिस वाले उस बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद वहां से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई जाती है। फुटेज निकलवाने से पता चलता है कि एक टेम्पो होता है जो कि लगभग 3 मिनट तक उस जगह पर खड़ा हुआ था। ऐसे दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में टेम्पू है, किस किस टेम्पू को ढूंढ कर लेके आएंगे। हालांकि पुलिस ने जब आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे
सीसीटीवी कैमरे को देखा, टेम्पो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई नंबर टेम्पो का सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं होता है। पुलिस वाले करे तो क्या करे, धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। हालांकि पुलिस ने अपनी मुखबिर भी सेट कर दिए। मुखबिर को लगाया कि आखिरकार ये टेम्पो या फिर कत्ल किसका हुआ है, कातिल कौन है, कोई भी मतलब कोई भी छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन हो मिलनी चाहिए ताकि हम कातिलों तक पहुंच सके। तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ जाती है टेम्पो पर। टेम्पो पर एक ट्रायंगल जैसा एक निशान बना हुआ था। वो ट्रायंगल कुछ अलग सा दिख रहा था। जब अलग दिख रहा था तभी दिमाग में आता है कि क्यों ना इस ट्रायंगल वाले टेम्पो को ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दिल्ली हो या फिर गाज़ियाबाद हो या एनसीआर के अलग अलग ज़िले हो, हर जगह पर पुलिस वालों ने अपने अपने मुखबिर को सेट कर दिया, तैनात कर दिया। और अचानक ही एक दिन एक मुखबिर की नज़र एक टेम्पो पर पड़ जाती है। टेम्पो का वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी कैमरे में मिला था और जो वीडियो बनाया गया था उसमें मिलान किया जाता है। तो काफ़ी हद तक उस ट्रायंगल से मिलान हो जाता है, यानी कि टेम्पो पर बना हुआ एक चिन्ह जो होता है उस चिन्ह के आधार पर पुलिस अब पता करती है तो पता चलता है कि दिल्ली का एक ताहिरपुर जगह लगता है। ताहिरपुर का रहने वाला एक मुन्ना नाम का व्यक्ति होता है। मुन्ना के पास वो टेम्पो होता है। पुलिस उसके पास जाती है। सादा भेष में जाने के बाद उससे पता करती है कि तुम्हारा टेम्पो कहाँ है। कहता है कि साहब टेम्पो तो अलग अलग ड्राइवर लेके जाते हैं और पैसे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो उसे पूछा जाता है कि आपको याद है 22 या 23 तारीख या जून 2024 को तुम्हारा टेम्पो कौन लेकर गया था। तभी उसे याद आता है कि हाँ साहब बिल्कुल याद है, बिल्कुल पता है, क्योंकि वो डायरी में ये सब चीज़ें मेंशन करता था। तो उसी का खुद का एक भांजा होता है जिसका नाम विकास उर्फ मोटा होता है। पुलिस अब विकास उर्फ मोटे की तलाश में जुड़ जाती है। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि वो गली नंबर 1 ताहिरपुर में रहता है और ऑटो ही चलाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम इस तारीख को कहाँ कहाँ गए थे, इस बात को लगभग 56 दिन का समय बीत जाता है। जब पुलिस उससे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। आखिरकार उसने बताया कि अपने दोस्त का नाम लेता है। कहता है कि धनंजय भी इसमें शामिल है। धनंजय जो कि डुमरियागंज मोतिहारी बिहार का रहने वाला होता है और यहीं दिल्ली में रहकर ये कमला मार्केट में पकौड़ी की दुकान चलाता है, पकौड़ी वगैरह बेचता है। जब उससे धनंजय के बारे में पूछा जाता है तो धनंजय को पुलिस पकड़ लेती है। धनंजय को जब पुलिस कब्जे में लेके आती है तब एक दो नाम और सामने आते हैं, जिसमें विकास उर्फ परमात्मा जो कि ई रिक्शा चलाता है, नरेंद्र जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है, एक पवन है, एक पंकज है। इस तरह से यह 6 लोग सामने आते हैं और पुलिस ने जब इनको तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार जो पहले 2 अपराधी होते हैं वह 56 दिन में जाके मिलते हैं। बाकी के 4 जो अपराधी होते हैं वह 170वां दिन मिलते हैं। पुलिस जब इनको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है तो पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही थी तो 2 नाम थे जो आदर्श नगर दिल्ली के रहने वाले सगे भाई का एक नाम पवन होता है और एक का नाम पंकज होता है। पंकज और पवन दोनों तंत्र मंत्र विद्या का काम करते हैं। इनके पास अक्सर महिलाएं आती है, लड़कियां आती है और उनका काम यह है कि कोई तो अपने बॉयफ्रेंड को अपने कब्जे में करना चाहती है, तो कोई अपने पति को कब्जे में करना चाहती है, कोई सास को तो कोई ससुर को। इस तरह से महिलाओं का इनके घर पर आना जाना ज़्यादा होता है। अब यहीं से इसी से वो पैसे कमाते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि ज़्यादा तंत्र विद्या में कुछ होता नहीं है, लेकिन इन्होंने एक धंधा बना लिया। यूट्यूब पर इन्होंने बहुत सारे तंत्र मंत्र सीखे और पैसे कमाना शुरू कर दिया। एक बार इनके हाथ में एक ऐसा वीडियो लग जाता है, उस वीडियो के देखने के बाद पता चलता है कि मानव का अगर सर मिल जाए, खोपड़ी मिल जाए तो उससे कुछ ऐसी क्रियाएं की जा सकती है जिससे फिर चमत्कार होगा और चमत्कार के बाद फिर पैसा ही पैसा होगा। एक दिन ये जीटीबी हॉस्पिटल के लिफ्ट में जाकर सफ़र कर रहे थे, उसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँच रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें नरेंद्र दिखाई देता है। नरेंद्र से बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई क्या तुम हमारे लिए खोपरे का इंतजाम कर सकते हो। तो नरेंद्र कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, बोलो, इसके बदले में तुम्हें 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैसे ही नरेंद्र से 60 करोड़ का नाम सुना, नरेंद्र की आंखें चमक उठती है। कहता है कि गरीबी दूर हो जाएगी।
15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा रहा है। इसलिए उसने इस काम के लिए अपने एक दोस्त जो होता है, जो ई रिक्शा चलाता है, जिसका नाम विकास उर्फ परमात्मा होता है, जो कि बिहार के डुमरियागंज का रहने वाला होता है और दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता है, उससे कहता है कि दोस्त अगर एक खोपड़ी का इंतजाम हो जाए तो पैसा ही पैसा अपने पास होगा। वो कहता है कि ठीक है, एक खोपड़ी का इंतजाम करने में कितना मुश्किल है, लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में, जिसके परिवार में कोई जानकारी न हो या फिर कोई उसको तलाश न करे। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की बात आती है। तब नरेंद्र ने विकास से संपर्क किया। विकास उर्फ परमात्मा से जब इन दोनों ने संपर्क किया, विकास उर्फ मोटा से, और उनका एक दोस्त होता है धनंजय से जब बातचीत चलती है तो धनंजय कहता है कि मेरे बराबर में एक पकौड़ी की ठेला लगाता है, उसका नाम है राजू कुमार, जो कि बिहार का ही रहने वाला है। उसके माता पिता काफ़ी समय पहले मर चुके हैं। वह बिहार के बिशुनपुर मोतिहारी का रहने वाला है और अपने मामा के साथ रहता है। अगर वह मर गया तो शायद किसी को इस बात की कोई खबर नहीं होगी, कोई ज़्यादा इसमें तहकीकात करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी यह प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद अब विकास उर्फ परमात्मा और विकास उर्फ मोटा, साथ ही धनंजय जो पकौड़े की दुकान चलाता है, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद राजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसे ले जाने के बाद, ये 15 जून 2024 की बात है, वो इसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद जो भी इसकी ख्वाहिश होती है, जो भी इसे खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, 5 दिन तक इसकी सेवा की जाती है, जैसे दामाद की सेवा करते हैं। राजू खुश था, उसे लग रहा था जैसे यहाँ पर मनमांगी मुराद पूरी हो रही हो। 29 साल जिसकी उम्र होती है, 5 दिन तक लगातार शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद जब छठा दिन आता है, यानी कि 21 और 22 जून 2024 की रात होती है, इसको यहाँ से गाजियाबाद के टिल्हा मोड़ पंचशिला कॉलोनी की तरफ लेकर जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद जो टेम्पो से ले जाते हैं तो सबसे पहले उसका गमछे से गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ से टिल्हा मोड़ थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड पर यहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उसकी गर्दन को धड़ से बिल्कुल अलग कर देते हैं। हालांकि धड़ जो गर्दन से अलग की तो पंचशिला कॉलोनी में कर दी थी। उसके पास एक बाल्टी होती है, बाल्टी में सर रख लेते हैं और बॉडी को ये थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर लोनी भोपुरा रोड सड़क के किनारे फेंक देते हैं। अब यहाँ से खोपड़ी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। पहले ही दिशा निर्देश दिए गए थे कि साफ़ सुथरी खोपड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस पर जो खाल है, सर पर बाल है, नाक है, कान है, यह बिल्कुल अलग होने चाहिए। अब इसको लेकर बैठ जाते हैं। लगभग कई घंटे बीत जाते हैं। कई घंटे बीतने के बाद सर के बाल उतारे जाते हैं, नाक कान काटे जाते हैं, आँख निकाली जाती है और जब ये खोपड़ी बिना खाल के हो जाती है तो उसे ले जाने के बाद तांत्रिक के हाथ में दे देते हैं। अब तांत्रिक भाइयों ने उस खोपड़ी को अपने पास रखा। सामने रखने के बाद उसमें क्रियाएं करना शुरू कर दिया। पहले दिन क्रिया करते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन क्रिया करते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन लगातार क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन खोपड़ी काम नहीं कर रही थी। यानी कि जो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, यहाँ से पैसे कमाने की जो विद्या थी, उसको वह हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो हासिल ही नहीं होती। कोई ऐसा तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था। परेशान हो जाते हैं। अब वो GTV हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था नरेंद्र। उसने कहा कि भाई पैसे तो दे दो मुझे। कहते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, इस खोपड़ी पर चोट का निशान है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही है, तुम्हें दूसरी खोपड़ी लाकर देनी पड़ेगी। दूसरी खोपड़ी लाकर दोगे तभी पैसे का इंतजाम हो सकेगा। अब नरेंद्र परेशान, बाकी लोग भी परेशान। अब जिस के पास ये बात पहुंचती है उसको असल में यह नहीं बताया गया था कि जिन्होंने कत्ल किया था, जिन्होंने इंतजाम किया था, उनको सिर्फ 5 लाख का लालच दिया गया था कि तुम एक खोपड़े का इंतजाम कर दो और हम आपको 5 लाख देंगे। लेकिन काम होने के बाद इसी तरह से, हालांकि पुलिस ने इस कातिलों को पकड़ लिया है और खोपड़ी खंडित है। जब यह बात आती है तो यहाँ से सब के सब अपने आप को बचाने में जुट जाते हैं। जब तांत्रिकों ने उस खोपड़ी को दिल्ली के मजलिस पार्क के पास मेट्रो हॉस्पिटल है, उसी के पास एक नाला होता है, वो वहाँ फेंक देते हैं। धड़ उसका पहले ही मिल जाता है। लेकिन जब पुलिस इनके यहाँ पर रेड डालती है तांत्रिक के पास, तो उनके पास एक छोटी सी खोपड़ी मिलती है।
पुलिस ने जब उस खोपड़ी के बारे में पूछा कि ये खोपड़ी किसकी है, जो पहले से ही मौजूद थी, तो वो कहते हैं कि साहब ये बंदर की खोपड़ी है। जब महिलाएं लड़कियां जब भी कोई अपने काम करवाने के लिए आया करती थी, तो जब भी कोई बात होती थी तो वह कहते थे कि ये खोपड़ी किसकी है, अक्सर पूछा करते थे। उसका साइज छोटा था, तो इसलिए एक तो बड़ी खोपड़ी की ज़रूरत थी, दूसरा यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि अगर खोपड़ी से क्रियाएं की जाए तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। पहले जो 2 अपराधी होते हैं उसे 15 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिए थे। बाकी के जो 2 अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं। बताया जाता है कि नेपाल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस ने अपने जो भी तंत्र मंत्र थे, पुलिस ने भी अपने तंत्र मंत्र लगाना शुरू कर दिए हैं और जितने भी अपराधी होते हैं सभी को पकड़ लिया जाता है। और यह पकड़े जाते हैं 7 दिसंबर 2024 को। और 7 दिसंबर 2024 को पुलिस इस घटनाक्रम का गाजियाबाद पुलिस जब खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब आदमी, एक जो पकौड़ी बेचकर अपने मामा के साथ रहकर ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसके माता पिता काफ़ी समय पहले ख़त्म हो चुके हैं, हालांकि उसके मामा ने संबंधित थाने में जाकर यह गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए दिल्ली में संपर्क किया था कि मेरा भांजा है जिसकी उम्र 29 साल है, जिसका नाम राजू है, वह अचानक से गायब हो गया है, लापता हो गया है। लेकिन पुलिस ने उसकी बात सुनी नहीं थी। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम देख लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अगर पुलिस ने यह मुकदमा पहली ही तारीख को दर्ज कर लिया गया होता, यानी कि 15 जून 2024 को यह लापता था, अगर यह उसी दिन इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया होता तो शायद वो मरता नहीं, क्योंकि उसे 5 दिन के बाद मारा गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से गाजियाबाद की पुलिस ने, एसओजी टीम ने, सर्विलांस टीम ने, बाकी टीम ने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से इस घटनाक्रम को, जो अंधा कत्ल होता है, उसका खुलासा किया। काश दिल्ली की पुलिस ने भी अगर वक्त रहते ही ये मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो राजू कुमार कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता और तांत्रिक ये पहले ही पकड़े जाते। दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।